हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 21वीं सदी में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान ने आसमानों के राज भी जानना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसे कई निहायत ही अजीबोगरीब मकामात और वाक़यात के बारे में बताएंगे जिनके जवाबात साइंस आज तक नहीं दे पाई है और वो एक मुहिम्मा बने हुए हैं। नंबर 10, मिस्ट्री स्पॉट। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया के इलाके सांता क्रूज में वाक़या मिस्ट्री स्पॉट एक निहायत ही अजीबोगरीब मकाम है जहाँ पे ग्रेविटी यानी कशिश शकल बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। ये मकाम 1939 में जॉर्ज प्राथर नामी एक शख्स ने ख़रीदा था जो आसपास के इलाके में वेल्डिंग का कारोबार करता था, और इस ज़मीन की ये अजीबोगरीब खसूसियात देखकर उसने 3 एकड़ का रकबा ख़रीद लिया और यहीं पर एक बहुत बड़ा पार्क तामीर किया जिससे मिस्ट्री पॉइंट का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये लड़की बिल्कुल तिरछी खड़ी है लेकिन फिर भी नहीं गिर रही। इसी तरह से ये बॉल भी ग्रेविटी के असूलों के बरखिलाफ ऊपर को जा रही है। यहाँ पर ये नज़ारा देखकर ये लोग काफ़ी हैरान हैं। आप देखिए कि बॉल पहले नीचे जाती है और फिर खुद ब खुद ऊंचाई की तरफ चलना शुरू हो गई है। इसी तरह से ये पानी भी कशिश शकल और ग्रेविटी के असूलों के बरखिलाफ ऊंचाई की तरफ जा रहा है। ये लोग गिरने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं गिर पाते। मिस्ट्री पॉइंट यकीनन एक काफ़ी हैरान कुन मकाम है और साइंस आज तक इसकी किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है। नंबर 9, नाज़का लाइन्स। नाजरीन, नाज़का लाइन्स दुनिया के पुरस्कार तरीन मकामात में शामिल है। ये पुरस्कार साइट पीरू की मिलिट्री ने 1927 में पहली दफ़ा दरियाफ्त की जब उन्होंने रेत पर पत्थरों और कंकरों से बने हुए बहुत बड़े बड़े परिंदों, जानवरों और ज्योमेट्रिकल अशकाल की तस्वीर देखी जो 1-1 किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थीं। यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर भी देखी गई जो किसी खलाई मखलूक की मालूम होती है, जो कि यकीनन एक हैरान कुन बात है। उसके अलावा यहाँ पर जो तस्वीर हैं वो जाहिर करती हैं कि ये लोग ज्योमेट्री और अलजबरा में महारत रखते थे। नाज़का साइट्स को तकरीबन 500 साल कबल मसीह में बनाया गया था और साइंसदान आज तक इस बात पर हैरान हैं कि हज़ारों साल कबल कई किलोमीटर्स पर फैली हुई ये तस्वीर किस तरह से और किस मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन साइंसदान आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। नंबर 8, डावास्को स्टोन, अर्जेंटीना। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के इलाके ब्यूनस आयर्स में एक पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर जिसका वजन 300 टन से भी ज़्यादा था बिल्कुल किनारे पर इस तरह से रुका हुआ था जैसे कशिश शकल और ग्रेविटी इस पर बिल्कुल असर ना करती हो, और बगैर किसी सहारे के एक बहुत बड़े पत्थर और चट्टान का इस तरह से पहाड़ के ऊपर रुके रहना काफ़ी अजीब मंजर था जिसको देखने के लिए हज़ारों सियाह जमा हो जाते थे। साइंसदानों के मुताबिक ये पत्थर निहायत ही छोटी छोटी 2 चट्टानों की मदद से पहाड़ पर रुका हुआ था, लेकिन देखने में ये बात नाकाबिल यकीन मालूम होती है। और आखिरकार ये पत्थर हज़ारों साल उस पहाड़ पर रुके रहने के बाद 1912 में ज़मीन पर नीचे आ गिरा और आजकल एक यादगार के तौर पर उस पहाड़ पर एक रेप्लिका को उसी मकाम पर रखा गया है और आज भी यहाँ पे टूरिस्ट इस अजीबोगरीब पहाड़ी को देखने के लिए जमा होते हैं। नंबर 7, डेविल कैटल्स फॉल्स। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में ब्लू रिवर के नाम से एक दरिया एक मकाम पर जाके 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक आबशार की शक्ल में नीचे गिरता है। उस आबशार का मशरकी हिस्सा तो आम दरिया में गिर जाता है, लेकिन उसका मगरबी हिस्सा एक कुएं में गिरता है जिसे डेविल कैटल यानी शैतानी कुआं कहा जाता है। इस कुएं को ये पुरस्कार नाम इसलिए दिया गया है कि ब्लू रिवर का आधा पानी इस कुएं में जाता है लेकिन वो आगे जाकर गायब हो जाता है। साइंसदान और रिसर्चर्स इस बात पर हैरान हैं कि उस पानी का फिर कोई सुराग नहीं मिलता। 1000 कोशिशों के बावजूद साइंसदान ये नहीं जान सके हैं कि इस कुएं में जाने वाला पानी आखिर कहाँ गायब होता है। नंबर 6, बॉइलिंग रिवर। फ्रेंड्स, पीरू के मुल्क में अमेज़न के जंगलों के अंदर ये दरिया जिसे बॉइलिंग रिवर यानी उबलता हुआ दरिया कहा जाता है कुदरत का एक अजीबोगरीब करिश्मा है। 200 फ़ारेनहाइट तक शदीद गर्म पानी होने की वजह से इस दरिया के अंदर गिरने वाला हर जानदार फ़ौरन ही झुलस कर मर जाता है। इसके पानी के गर्म होने का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर कोई अंडा डालें तो चंद लम्हों के अंदर ही वो उबल कर रह जाएगा। साइंसदानों का पहले ये ख्याल था कि ये किसी वाल्केनो यानी आतिश फिशां की वजह से अपने पानी को गर्म रखता है, लेकिन उनको ये जानकर शदीद हैरानी हुई कि इस दरिया के आसपास कोई वाल्केनो मौजूद ना था।
इसीलिए आज तक ये बात एक राज बनी हुई है और साइंसदान इस बात का जवाब मालूम नहीं कर सके कि इस दरिया का पानी इतना शदीद गर्म कैसे होता है। नंबर 5, स्पॉटेड लेक। फ्रेंड्स, कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया की वादी में पाई जाने वाली ये झील अपने रंग बिरंगे धब्बों की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है और काफ़ी पुरस्कार समझी जाती है। दोस्तों, ये झील सारा साल एक आम झील की तरह नज़र आती है, लेकिन जो ही शदीद गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इस झील में बहुत बड़े बड़े रंगीन गोल दायरे मुख्तलिफ पैटर्न्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये कलरफुल धब्बे और पैटर्न इसलिए नमूदार होते हैं कि गर्मियों में पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नीचे कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के जैसे मिनरल और मादनियात बाकी रह जाते हैं, लिहाजा ये धब्बे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस झील के करीब आबाद कबाइल, जिन्हें ओकानागा कबाइल कहा जाता है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो इस झील को मुकद्दस झील समझते हैं और इन धब्बों को देवता की तरफ से आई हुई खास नेमत समझते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज साबित होती है। नंबर 4, ब्लड फॉल्स। फ्रेंड्स, एंटार्कटिका के दूर दराज बर्फानी इलाके में एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि यूं मालूम होता है कि जैसे खून बह रहा हो। ये ग्लेशियर टेयर ग्लेशियर कहलाता है जो कि वेस्ट लेक में जा निकलता है। 1911 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इस सुर्ख रंग के ग्लेशियर को सबसे पहले दरियाफ्त किया। शुरू में समझा गया कि ये रंग सुर्ख एलजी की वजह से है, लेकिन अब साइंसदान कहते हैं कि ये आयरन ऑक्साइड की वजह से सुर्ख रंग में तब्दील हो गया है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस किस्म का ग्लेशियर एंटार्कटिका के दूर दराज और सुनसान इलाके में ही क्यों पाया गया और बाकी दुनिया भर में किसी भी ग्लेशियर में इस किस्म की तब्दीली नहीं देखी गई जहाँ से ग्लेशियर के अंदर से खून बहता हुआ नजर आए। इसीलिए इस ग्लेशियर की इस खासियत को काफ़ी पुरस्कार तस्लीम किया गया है। नंबर 3, स्केलेटन लेक यानी ढांचों वाली झील। स्केलेटन लेक 5029 मीटर्स की बुलंदी पर कोह-हिमालय के अजीम पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है। 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड ने इंडिया में वाक़या इस झील को दरियाफ्त किया और इसके साथ ये खौफनाक राज भी आश्कार हुआ। ये झील इंसानी ढांचों से भरी हुई थी क्योंकि ये दरियाफ्त वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुई थी, तो अंग्रेज़ हुकूमत ने यह जानने के लिए कि कहीं ये जापानी फौजियों के ढांचे तो नहीं जिन्होंने इस तरफ से हमला करने की कोशिश की हो, तफ्तीश के लिए एक टीम को रवाना किया। लेकिन जब उस टीम ने झील में पाए जाने वाले ढांचों का मुआयना किया तो पता चला कि ये ढांचे बहुत कदीम अरसा से यहाँ पड़े हुए हैं और तकरीबन 850 सदी ईस्वी के आसपास के वक्त से मौजूद हैं। हम आपको बताते चलें कि 300 अफराद के ढांचों के अलावा ज्वेलरी और कुछ दीगर औजार भी मिले हैं। जब इन अफराद के ढांचों का DNA टेस्ट किया गया तो ये मालूम हुआ कि यहाँ पर 70% ईरानी नस्ल के लोग थे और बाकी 30% मकामी लोग थे। इस झील पर इन 300 अफराद के ढांचे तैरते हुए नजर आते हैं, इसीलिए दुनिया भर में इसको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, जबकि इस झील की असल हकीकत आज तक एक पुरस्कार राज बनी हुई है। नंबर 2, इटर्नल फ्लेम्स फॉल। ये आबशार अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के एक खूबसूरत इलाके में वाक़या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस आबशार के नीचे एक शोला सारा साल जलता रहता है और इसीलिए यहाँ पे हज़ारों सियाह हर वक्त जमा रहते हैं। पानी और आग के इस खूबसूरत इम्तिजाज ने वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रखा है। साइंसदानों के मुताबिक इस पहाड़ी के नीचे से गैस का इखराज हो रहा है और इसी वजह से ये शोला वहाँ पर मुसलसल जलता रहता है। लेकिन वहाँ के मकामी लोग इस शोले के बारे में कई मुख्तलिफ कहानियाँ पेश करते हैं और इसे एक पुरस्कार आग से तशबीह देते हैं। बहरहाल इस शोले की हकीकत जो भी हो, रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों सियाह इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए जमा होते हैं। नंबर 1, डोर टू हेल यानी दोज़ख का दरवाज़ा। फ्रेंड्स, तुर्कमानिस्तान के सराय कराकोरम में बनने वाला एक बहुत बड़ा होल उस वक़्त दुनिया की निगाहों का मरकज़ बन गया जब उसमें मुसलसल आग जलती हुई नज़र आने लगी। एक सहरा में बनने वाले इतने बड़े होल और उसमें लगने वाली आग के बारे में कई मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पेश की जाने लगीं। काफ़ी लोगों ने इसे एक पुरस्कार होल करार दिया और इसे जहन्नम का दरवाज़ा तक कहा जाने लगा। कुछ थ्योरीज में ये माना गया कि ये होल सोवियत यूनियन की हुकूमत ने खुद बनाया था, लेकिन इस होल को हुकूमत की तरफ से बनाए जाने की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती और इसीलिए ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि मुसलसल आग में जलता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुआं किसी पुरस्कार अमल के नतीजे में वजूद में आया है और जिसका राज आज तक कोई नहीं जान सका है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें।
ہمارے چینل انفو سٹریم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ انفو سٹریم۔